मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगी। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। सुपना ने मेरे शौहर के खिलाफ बयान दे दिया तो मैं तबाह हो जाऊंगी। मैं और मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो हो जाए तबाह, हो जाए ना तबाह, हमें क्या पता तो चले कि किसी गरीब की इज्जत क्या होती है। परफ्यूम तुमने लगाया? मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? पहली बार मेरे घर पे आए हैं, कुछ ठंडा तो पिलाऊंगी आपको। नहीं, देर हो रही है, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। मुझसे भी ज्यादा जरूरी? चलो, लेकिन जल्दी मंगवा लो। अम्मा, आप कुछ ठंडा लेके आओ ना। हाँ 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 हाँ, ठंडा जरूर। अरे यहाँ कहाँ बैठे, अंदर आना। कमरे के अंदर जाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वो एक कमजोर लम्हा था जहां मैं बहक गया था, और इससे पहले कि मैं तमाम हदूद पार कर जाता मैंने अपने आप को संभाल लिया था। तो हद आपने फिर बाद में पार की? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। झूठ बोल रहे हैं आप। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़की कवारी नहीं है, हालांकि वो गैर शादीशुदा है। वो अपना मुंह कहां कहां काला करती रही है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके साथ कभी जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखा था। सवाल तो ये उठता है कि उसने आप पे रेप का इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि मैं उनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया था। लेकिन कोई तो वजह होगी ब्लैकमेल करने की, क्योंकि आप जैसे असर वसूख और कारोबारी इंसान को अपने काबू में लेना कोई आसान बात तो नहीं। ठीक कह रही है। उसके बाप ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो मुझे बदनाम कर देगा। मैंने उससे पहले भी उनकी छोटी मोटी ख्वाहिशात पूरी की थी, लेकिन इस बार उसने 25 लाख की डिमांड की थी, जो आपने देने से इनकार कर दिया। जाहिर है मैंने मना जो कर दिया था। मैडम, आपकी बात कंप्लीट हो गई? जी ठीक है मेहताब साहब, आपकी जमानत की दरख्वास्त पर मैं तैयार हूँ। थैंक यू। नाफिस। सलाम बेगम साहबा। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? जी, उस दिन ना असल में कुछ गर्मा गर्मी ज्यादा हो गई थी। बाद में मैंने सोचा, बहुत सोचा कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मगर
क्या करता बेगम साहबा, गुस्से में आ गया था, बात ही कुछ ऐसी थी। कोई मसला नहीं, जिस बाप की बेटी के साथ इतना कुछ हो जाए गुस्सा तो आना बनता है उसका। लेकिन मुझे दुख सिर्फ एक बात का है, अगर मेहताब से कोई गलती हो गई थी तो तुम लोगों को मेरे पास आना चाहिए था। मेरे पास आने के बजाय तुम लोग पुलिस स्टेशन चले गए। वहां पे तो सिर्फ बदनामी मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, बदनामी अभी नहीं हुई बेगम साहबा, अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। वाह बेगम साहबा, बच्ची की इज्जत चली गई, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैंने तो बड़ा सब्र किया हुआ है और लुबना की माँ को भी सब्र का बोला है। अभी तो लुबना ने पुलिस वालों को बयान नहीं दिया है और वैसे भी हम अखबार वालों के पास भी नहीं गए। ये तो एहसान है तुम लोगों का, और मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि घर की बात घर में ही रहे। देखिए बेगम साहबा, घर की बात उस वक्त ही घर में रहेगी जब मेरी बेटी के साथ इंसाफ होगा। जो जुल्म उसके साथ हुआ है ना, आखिर उसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए ना। तो बताओ क्या चाहते हो? बेगम साहबा देखिए, इज्जत की कोई कीमत तो नहीं होती ना, लेकिन उस दिन आपने कहा था ना कि आप हमारी कोई मदद करना चाहती हैं, तो आप बताइए ना क्या मदद करेंगी आप हमारी? जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है, बात खत्म करने के बदले तुम्हें क्या चाहिए ये तुम बताओ। देखिए बेगम साहबा, करीब की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अब बात आपकी इज्जत की है, तो इसका तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। अब देखिए, अगर 50 लाख रुपए मिल जाएंगे ना तो हम राजीनामा कर लेंगे। 50 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? देखिए बेगम साहबा, अगर 50 लाख में आपके खानदान की इज्जत बाकी रहे तो ये सौदा महंगा तो नहीं है ना? नहीं, 50 लाख बहुत ज्यादा है, मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। मैं सिर्फ 10 लाख रुपए दे सकती हूँ। देखिए बेगम साहबा, मैं कोई सौदेबाजी करने नहीं आया था। अगर आप पैसे नहीं देना चाहती तो ना दे, मैं कल ना लुबना का बयान पुलिस में करवा दूंगा। वैसे भी लुबना की माँ नहीं मान रही थी और मैं ना दिल पे जबर करके आया हूँ। चले, मैं चलता हूँ फिर। ठहरो एक सेकंड, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। टाइम ही तो नहीं है बेगम साहिबा, पुलिस रोज बयान देने का बोल रही है, अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। लेकिन इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करने में कुछ वक्त लगता है। लेकिन मैं 2-3 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता। कम से कम 1 हफ्ता तो लगे। अच्छा फिर ऐसा करें, आधे कल दे दे, बाकी 2-3 दिन के बाद दे दे। देखो रही, मैं तुम्हें कल 5 लाख रुपए दूंगी और बाकी 1 हफ्ते बाद। अच्छा चले चले, ठीक है बेगम साहिबा, मैं आपकी खातिर ये भी कर लेता हूँ। लेकिन इसकी क्या जमानत है कि तुम लोग केस वापस ले लोगे? नहीं 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 नहीं, इसकी फिक्र आप ना करें। लुबना का जो बयान है ना, वो आपके खिलाफ नहीं होगा। बस ठीक है, मैं कल इसी वक्त आऊंगा पैसे लेने के लिए, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, ठीक है? शक करना तो पुलिस वालों की आदत होती है। इसी शक की बुनियाद पर अदालत अक्सर मुलजिमों को रिहा भी कर देती है। तो छोड़ देना चाहिए। बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट देकर मुजरिम को आजाद कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि मेहताब को अदालत बेनिफिट ऑफ डाउट पर छोड़ सकती है? मेहताब की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो गुनहगार नहीं है, बल्कि उसे किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। देखो फायजा, वो कोई छोटा सा लड़का नहीं है जिसे घेर घार के उसे फंसा लिया जाए।
और मैं ऐसे लातादाद केसेस जानता हूं जिनमें ये लोग अपनी मेड्स को, अपनी नौकरानियों को अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें नौकर चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और फिर सजा से बचने के लिए अपने मालिक पे जिनसी तशद्दुद का इल्जाम लगा देते हैं। हाँ, लेकिन इस केस में ना तो लुबना पर ना लुबना की मां पर मेहताब ने चोरी का कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उस लड़की पर तो तशद्दुद किया गया है। हमारे पास रिपोर्ट है, बस उसका बयान का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही वो बयान आ जाएगा हम मेहताब को जरूर गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तो उसकी जमानत की दरखास्त फाइल करने वाली हूँ और मुझे लगता है अदालत मान भी लेगी। I don't think so. मुझे नहीं लगता कि जमानत का कोई सवाल भी पैदा होगा। Excuse me. हेलो, जी मैं बोल रही हूँ। क्या? मुझे केस की परवाह नहीं है, लेकिन मसला कुछ और है। मेहताब, तुम मुझे एक दफा साफ साफ बता क्यों नहीं देते पूरी बात? लेकिन बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें नौकर चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और फिर सजा से बचने के लिए अपने मालिक पे जिनसी तशद्दुद का इल्जाम लगा देते हैं। हाँ, लेकिन इस केस में ना तो लुबना पर ना लुबना की मां पर मेहताब ने चोरी का कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उस लड़की पर तो तशद्दुद किया गया है। हमारे पास रिपोर्ट है, बस उसका बयान का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही वो बयान आ जाएगा हम मेहताब को जरूर गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तो उसकी जमानत की दरखास्त फाइल करने वाली हूँ और मुझे लगता है अदालत मान भी लेगी। I don't think so. मुझे नहीं लगता कि जमानत का कोई सवाल भी पैदा होगा। Excuse me. हेलो, जी मैं बोल रही हूँ। क्या? हाँ, आप कोशिश करके डिले करें। जी, तो ठीक है, आप इनिशियल पैसे दे दें। नहीं, जमानत की दरखास्त तो फाइल करना जरूरी है क्योंकि कानूनी कार्रवाई करनी है। ठीक है, ओके जी। एएसपी साहब, मुद्दई ने मेहताब की वाइफ से राब्ता किया है और पैसों की डिमांड की है। कौन मुद्दई? लुबना का बाप आज मेहताब की वाइफ से मिला था और राजी नामे के एवज में डिमांड की है 50 लाख की। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है, लेकिन 5 लाख रुपए कल देने को कहा। इसका मतलब तो यह है कि इसमें लुबना की मर्जी शामिल है। ये बात तो बाद में साबित होगी, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, ये खेल पैसे की वजह से ही रचाया गया। मेरा ख्याल से अब आपको इस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए। You're right. ऐसे कैसे हो सकता है जलाल भाई? मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। अरे नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तुम पुलिस को संभाल लेना। एक हफ्ते का टाइम मांगा उसकी बीवी ने। नहीं, बच्ची समझदार है, जो कहूंगा वही करेगी, मेरे कहे हुए के बाहर नहीं जाएगी। अरे यार, पहले कभी शिकायत हुई है? चलो ठीक है, रब रख। हाय हाय,
संभाल अपने आप को, तेरे तो पाँव ही नहीं टिक रहे जमीन। इतने बड़े नोट और इतने सारे पहली बार देखे, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। अरे ये तो एडवांस है, एडवांस। पता नहीं तू सारे नोट देख लेगी तो कहीं तेरा दम ही ना निकल जाए। हैं? इस वक्त कौन आ गया? क्या देख? अच्छा हाँ ये मुझे आप इंस्पेक्टर साहब, खैर तो है? तुम्हें क्या हुआ? ओ हाँ, पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब से मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है ना, मुझे समझ नहीं आती इंस्पेक्टर साहब। कभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। डॉक्टर को दिखाओ इसको। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप बैठे, आप हुक्म करें, आपके लिए कोई चाय या ठंडा लाओ? इसकी जरूरत नहीं है, लड़की को बुलाओ, मुझे उसका बयान लेना है। वो अभी रहने दे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। मुझे तो इंस्पेक्टर साहब समझ नहीं आती, ना वो कुछ खाती है ना पीती है, बस 24 घंटे कमरे में बंद रहती है, दरवाजा भी कभी कभी अंदर से बंद कर लेती है। अब फिर कभी ले लीजिएगा बयान उसका। देखो मुझे अंदाज़ा है, लेकिन बयान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर देर करेंगे तो कोर्ट में चालान नहीं पेश कर सकते और कोर्ट उसकी ज़मानत मंजूर कर लेगी। इंस्पेक्टर साहब, उस दरिंदे को बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसने मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। उसने मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। जाओ लड़की को लेकर आओ, उसका बयान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मुलजिम की ज़मानत हो गई तो बहुत मसले खड़े हो जाएंगे। बस इंस्पेक्टर साहब 4-6 दिन ठहर जाए। वो पता क्या, उसकी तबीयत ठीक नहीं, हालत सही नहीं है। डॉक्टर ने दवाई दी है उसको, हो सकता है थोड़ा आराम आ जाए तो फिर आप बयान ले लीजिए। तुम बुलाओ तो सही, मैं कोशिश करके बयान ले लेता हूँ उससे। हाँ जाओ देखिए। हाँ मैं बुला के लाती हूँ उसको, मैं बुला के लाती हूँ उसको। वैसे तुम करते क्या हो? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, जो भी काम मिल जाए वो कर लेता हूँ। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, 3000 तो इस मकान का किराया, तो लुबना की तनख्वाह तो मकान के किराए में चली जाती। एक एक पैसा जोड़ता हूँ तो घर का खर्चा चलता है, कहीं दाल रोटी नसीब होती है इंस्पेक्टर साहब। नया मोबाइल है? अच्छा है, काफी महंगा होगा ये। वो हाँ, पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने असल में एक दोस्त से लिया है। आजकल जरूरत बड़ी पड़ती है ना, 10 लोगों को तो फोन करना होता है। आजा मेरा बच्चा, आजा। ये इंस्पेक्टर साहब जो है ना, ये सिर्फ तुझसे मिलने आया है और कोई काम नहीं है, इनको कुछ नहीं कहते। बेटा सिर्फ मिलने आए बच्चे मेरे, सिर्फ मिलने आए बच्चे। देख लिया इंस्पेक्टर साहब आपने, इसकी हालत ठीक नहीं है, आपको लगा बात है, फिर किसी वक्त आके आप बयान ले लीजिएगा। वाकई इस वक्त तो ये बयान नहीं दे सकती, लेकिन जैसे ही इसकी पोजीशन हो बयान देने की, मुझे फ़ोन करो। जी इंस्पेक्टर साहब। ओके।
बड़ी मेहरबानी इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी इंस्पेक्टर साहब, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर इंस्पेक्टर साहब। ओह, कैसा है? जबरदस्त। क्या 50 लाख? और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? वक्त नहीं था। लुबना को तुम्हारे खिलाफ बयान देने से रोकना ज्यादा जरूरी था। लेकिन 50 लाख मांगने की हिम्मत कैसे हुई? 2 टके के लोग अपनी औकात भूल गए। औकात? औकात का तुम्हें उस वक्त ख्याल नहीं आया जब तुम उस लड़की के साथ अफेयर चला रहे थे, रंगरलिया बना रहे थे? नहीं प्लीज, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूं, लेकिन बार बार तुम मुझे शर्मिंदा तो मत करो। देखो, लुबना के बाप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो पैसे लेकर भी ब्लैकमेल करता रहेगा। नहीं होगा ऐसा। जब लुबना तुम्हारे खिलाफ बयान ही नहीं देगी तो केस खुद ही क्लोज हो जाएगा। मुझे केस की परवाह नहीं है, लेकिन मसला कुछ और है। मेहताब, तुम मुझे एक दफा साफ साफ बता क्यों नहीं देते पूरी बात? हाँ, मैं एक मौके पे बहक गया था। ये उस दिन का वाकया है जिस दिन मैं लुबना से मिलने उसके घर गया था। लुबना के घर भी जाते रहे? तुम इतना गिर सकते हो? मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी ये। एनी सिर्फ एक बार गया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उस वाकये के 2-3 दिन के बाद लुबना का बाप मिलने घर आया था। सलाम साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक छोटा सा काम था आपसे। बोलो, क्या बात है? वो पैसे चाहिए थे थोड़े से। पैसे? अभी परसों मैंने लुबना को 5,000 रुपए दिए, और जब मैं उसको पैसे दे देता हूँ तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, लेकिन वो थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 25 लाख। क्या बकवास कर रहे हो? नशे में हो क्या? तौबा सरकार, तौबा। मैंने तो आज तक सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया, नशा क्या करूं? अगर तुम मजाक कर रहे हो तो बहुत ही घटिया मजाक कर रहे हो। ये मजाक नहीं है सरकार। आपने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए तो मुझे सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का ख्याल हो या ना हो, मैंने आपकी इज्जत का ख्याल जरूर किया है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी बेटी के साथ। अरे छोड़े साहब, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो फिर मुझे मजबूरन पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? अव्वल तो मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, और वैसे भी बिना सबूत तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। समझ आई? अगर मेरे पास कोई सबूत ना होता ना माता, तो मैं यहाँ कभी ना आता और इतनी बड़ी बात कभी ना करता। मेरे ही घर के अंदर जो कुछ तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है।
सारी वीडियो बन गई। अगर कहो तो मैं वो सारी रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में दी। मेहताब तुम्हारे घर में लुबना के साथ रंग रलियां मना रहा था और तुम उस वक्त वीडियो बना रहे थे। पैसे देने हैं तो दो, वरना मैं जाता हूं पुलिस के पास लुबना का बयान रिकॉर्ड करवाने। मेरे ही घर के अंदर जो कुछ तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है, सारी वीडियो बन गई। अगर कहो तो मैं वो सारी रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में दी। मैं जानता था कि अगर मैंने उसको एक दफा पैसे दे दिए तो वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने उसके बाप से टाइम लिया और अपने एक दोस्त को जैसे मामला निपटाता था उससे बात की। लेकिन ये मेरी उससे बड़ी हिमाकत थी। इससे पहले कि मेरा दोस्त उस पर दबाव डलवाता, अब्दुल रहीम ने खतरा भाप लिया और पुलिस में जाके मेरे खिलाफ केस कर दिया। तो तुमने ये वीडियो वाली बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? कैसे बताता? अपने खिलाफ खुद पुलिस को सबूत दे देता। जब इस वीडियो से साबित हो रहा है कि मेरे उस लड़की के साथ ताल्लुकात थे। मुझे नहीं पता मेहताब, मैं नहीं जानती कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ बोल रहे हो। जिस दलदल में तुमने हमें धकेल दिया है ना, उस दलदल से निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तुम एक काम करो, तुम उससे वीडियो और उसका रिकॉर्ड डिलीट करने की शर्त रखना, उसके बगैर उसको पैसे मत देना। ठीक है, वेरी गुड सर। जनाब कहाँ रहता है नवाब? सर ये रेलवे कॉलोनी के साथ कच्ची बस्ती में बड़ा सा घर है इसका। और सिर्फ ये बिजनेस है? सर बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका। जुनूबी पंजाब हज़ारा से औरतें, लड़कियां और 9 उम्र लड़के लेके आता है और यहाँ घरों पे नौकरियां करवाता है ये। तो लुबना को भी इसी ने रखवाया? जी सर, मेरा ख्याल है कि अब्दुल रहीम भी इसका ख़ास आदमी है। मैंने उसके फ़ोन को चेक करवाया है। जब से ये वाक़या हुआ है मुस्तकिल जलाल से दिन रात राब्ते में है। लेकिन हम इस तरह उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि बज़ाहिर तो वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। सर एक दफ़ा ड्राइंग रूम की सैर करवा दें, सब कुछ उगल देगा। नहीं नहीं नवाब, ये सही तरीका नहीं है। और वैसे भी मीडिया हमारे पीछे पड़ जाएगी, एनजीओ हमारी जिंदगी का असाब बन जाएगी। सॉरी जी वकील साहब। ठीक है, हम उस पर नजर रखते हैं। थैंक यू सो मच। नवाब मुझे लगता है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। रहीम की सरगर्मियां मशकूक होती जा रही हैं। सर इस लड़की ने जिन जिन घरों में पहले काम किया है उनमें से एक मालिक का पता चल गया है। मुमकिन है कि वहां से हमें कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तुम अपनी कोशिशें जारी रखो। मुझे लगता है कि शिकारी अपने जाल में खुद फंसने वाला है। राइट सर, कैरी ऑन।
ये कौन है? ये मेरी बहन है। लेकिन ये बात आपके और मेरे दरमियान रहनी चाहिए थी। आप परेशान मत हो, बिल्कुल बात अभी भी हमारे बीच में ही है। अच्छा, तो रकम पूरी है? जी गिन। अरे नहीं नहीं, गिनने की क्या जरूरत है, भरोसा है आप पर। अबे वैसे भी बाकी के 25 लाख तो लेने हैं ना। रुको, वीडियो तो देते जाओ। वीडियो? कौन सी वीडियो? वही वीडियो जो तुमने लुबना और मेहताब की बनाई थी तुम्हारे घर में छुपके। और नहीं, मेरी आपसे ऐसी कोई बात नहीं थी। मेहताब ने मुझे पहले नहीं बताया था, लेकिन अब उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि आप उनको कब से ब्लैकमेल कर रहे हैं इस वीडियो के पीछे। ठीक है, बाकी के 25 लाख दोगे तो वो वीडियो भी मिल जाएगी आपको। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई ऐसी वीडियो है। मुझे लगता है पैसे वसूलने के लिए तुमने ये सिर्फ ड्रामा रचाया है। मेहताब ने वो वीडियो खुद देखी थी, ये बताया नहीं उसने। लेकिन तुमने मेहताब पर रेप का इल्जाम लगाया है और उस वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो वीडियो तो कुछ देर पहले की है ना, मगर जबरदस्ती तो बाद में हुई है, इसी घर में। अजीब सी बात है ये। मेहताब तुम्हारे घर में लुबना के साथ रंग रलियां मना रहा था और तुम उस वक्त वीडियो बना रहे थे। तुमने उसी वक्त उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? उस वीडियो ने ही तो काम दिखाया है। ए मैडम, मेरी बात सुन और जरा गौर से सुन। मैं यहाँ पे कचहरी करने नहीं आया हूँ, समझी? इससे ये जाहिर है कि लुबना भी इसके साथ मिली हुई थी। बड़ी अच्छी प्लानिंग की है तुमने। हाँ मैडम, पैसे देने हैं तो दो, वरना मैं चाहता हूँ पुलिस के पास लुबना का बयान रिकॉर्ड करवाने। तुम्हें पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस तुम्हारा बयान ले लेगी और वो भी यहाँ इसी वक्त। और मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फरेब किया है, तुम पुलिस वालों के साथ मिली हुई और पुलिस तुम्हारे साथ मिली हुई है। मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं करूंगा, मैं अदालत तक जाऊंगा, मैं बहुत बड़ी कोर्ट तक जाऊंगा और हाँ, मैं अखबारात में अपनी बेटी की तस्वीर छपवाऊंगा, मैं चैनलों में जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। तू क्या बताएगा? हम बताएंगे तेरा ड्रामा। तूने मेहताब अली की वीडियो बनाई थी ना, हमने तेरी वीडियो बनाई है, वो देख सामने। तेरा खेल खत्म, ले जाओ इसे। चला। मैंने कहा था ना कि इस तरह के इल्जाम कभी कभार गलत भी लगाए जाते हैं। शुक्र करें मैडम के मेहताब हद से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ये लोग तो प्रोफेशनल ब्लैकमेलर्स हैं। इन्होंने हकीकत का रंग भरने के लिए उस लड़की पर टॉर्चर किया। मैं तो उस लड़की की हालत देख के वैसे ही घबरा। गॉड, पैसे के लिए लोग कितना गिर जाते हैं। मेहताब अब बच तो जाएंगे ना? जी छूट जाएंगे, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आइंदा किसी भी मुलाजिम को रखें तो अच्छी तरह जांच पड़ताल करें।
मार दिया सालेम। बेगैरत! तू जानता है मैं कौन हूँ? तू बेगैरत है। हमारे भतीजे से एक गलती हुई। गलती नहीं, उसने खून किया। हमारी रियासत के हम हाकिम भी हैं और इस शहर में भी हमारा नाम चलता है। जाओ। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।